हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एक्सपो विद विशाल। तो आप सभी का स्वागत है न्यूज़पेपर सेशन में। और चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा न्यूज़पेपर। उसके पहले बता दें, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं अपने एडिटोरियल में वो किसको लेकर के है, वो है भारत को लेकर के एक रिपोर्ट जारी की गई थी। किसकी? अमेरिका की, जो अमेरिका का डिफेंस सेक्टर जारी करता है। तो उसमें ये बताया गया था कि आने वाले 5 सालों में कि इंडिया पर एक बहुत बड़ा भारी अटैक हो सकता है। किसका? पाकिस्तान का। उसकी पृष्ठभूमि बनना स्टार्ट हो गई है। किसको लेकर के? तो हाँ जी, हम बात कर रहे हैं किसकी? अफ़गानिस्तान को लेकर के, क्योंकि अफ़गानिस्तान से जो अमेरिका है अपनी फोर्सेस को वापस बुला रहा है। इसे एक्टिव कौन होगा? तालिबान। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं तालिबान, अफ़गानिस्तान में सिचुएशन क्या है, उसके इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इन सब चीज़ों को लेकर के। तो पहले हम कवर कर लेते हैं अपने न्यूज़। तो न्यूज़ की अगर हम बात करें तो न्यूज़ जो हमारी पहली न्यूज़ आई है वो जुड़ी हुई है सरकार और सुप्रीम कोर्ट से, लोगों को लेकर के। लोगों का इन द सेंस कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये बोला है कि एक्स ग्रेशिया के बारे में बोला है। ये जो एक्स ग्रेशिया आपको दिखता है, ये वर्ड इंग्लिश का नहीं है ना। इसको फॉरेन एक्सप्रेशन में रखा जाएगा, मतलब अन्य भाषाओं से लिए गए शब्द होते हैं। तो एक्स ग्रेशिया उसको बोला जाता है, एक्स ग्रेशिया कि जो अनुदान के रूप में, कृपा पात्र के रूप में सरकार अपनी तरफ से देती है ना, तो उसको एक्स ग्रेशिया बोलते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट सीक्स गवर्नमेंट डिसीजन ऑन एक्स ग्रेशिया पेमेंट्स, कि सुप्रीम कोर्ट चाहती है क्या? सरकार का निर्णय कि एक्स ग्रेशिया पेमेंट पर उसका निर्णय क्या है ना। तो एक्स ग्रेशिया में फिर से बता दूं कि मतलब अभी कोरोना वायरस फैला है, तो उसकी वजह से जिन्होंने अपनी फैमिली के जो मेंबर्स थे, ब्रेड विनर्स थे है ना, जिन्होंने उनको खो दिया है, तो उनकी फैमिली कैसे चलेगी? उनको पैसा जो देना रहेगा उसी को एक्स ग्रेशिया बोलते हैं, है ना। तो सरकार ने क्या बोला है, जवाब क्या दिया है कि सेंटर सेज फोकस इज ऑन यूजिंग फंड्स फॉर फूड मेडिकल केयर। तो सेंटर ने कहा है, केंद्र ने कहा कि उसका जो फोकस है बेसिकली फंड का यूज़ करना है किसके ऊपर? फूड के ऊपर, मेडिकल केयर के ऊपर वो खर्च करना चाहते हैं। यानी कि अभी भी उनका निर्णय जो है एक्स ग्रेशिया को लेकर के कुछ खास नहीं आया है, ये बोला गया है। तो देखते हैं कि अगर आ जाता है तो जिनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ उनको कुछ ना कुछ राहत मिल जाएगी, नहीं तो चीज़ें बहुत ख़राब हो जाएंगी, क्योंकि उनके यहाँ कोई कमाने वाला नहीं है जिन्होंने अपनी फैमिली में पेरेंट्स को खो दिया है। बोला गया कि रिकॉर्ड 82 लाख शॉट्स गिवन इन अ डे, मतलब कि अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड यही रहा है कि 82 लाख। अगर टोटल एग्जैक्ट संख्या की बात करें तो 82,70,212, मतलब कि 82,70,212 कल डोजेस लगाई गई, और ये अब तक की सबसे बड़ी संख्या में है। और बोला जा रहा है कि स्पाइक आफ्टर रिवाइज्ड गाइडलाइंस केम इनटू इफेक्ट, मतलब कि जो नई गाइडलाइंस जारी की गई थी उसी के चलते ये बढ़ोतरी हमको देखने को मिली है। तो ये अच्छी बात है कि चीज़ें काफ़ी सही हो रही हैं, और चांसेस जैसे कि सरकार ने रखा है कि 2021 के पहले हमको वैक्सीन्स लगवा लेनी है ना। तो ये भी एक बेहतर स्टेप होगा। आगे बात करें कि एग्ज़ाम्स की, जैसे कई बार लोगों को लग रहा है कि जो निर्णय लिया गया है एग्ज़ाम ना कराने का, इंटरनल बेसिस पे क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे। तो उसमें कुछ जैसे बच्चे होते हैं जो पढ़ने वाले तेज होते हैं, जो इच्छा रखते हैं कि वो फर्स्ट सेकंड में टॉप कैटेगरी में आने वाले हैं, तो उनके लिए भी कुछ प्रावधान किए गए हैं। वो क्या है? ऑप्शनल एग्ज़ाम्स बिटवीन अगस्त 15 एंड सितंबर 15। सीबीएसई द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने बोला है कि वो बच्चे जिनको लगता है कि सेटिस्फाइड इससे नहीं है, कि वो लगता था कि बेहतर कर सकते थे, उनके लिए ऑप्शनल रखा जाएगा। कि मतलब कब? 15 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में अगर वो एग्ज़ाम देना चाहेंगे तो दे सकते हैं, ये बोला गया। और कंपार्टमेंट एग्ज़ाम्स की भी व्यवस्था की गई है। ये सीबीएसई ने किसको बताया है? ये बताया है सुप्रीम कोर्ट को लेकर के, है ना। तो ये हमारी आज की थी मेन न्यूज़ थी। और चलिए हम अपने चलते हैं एडिटोरियल डिस्कशन की तरफ और देखेंगे कि कैसे जो एक न्यूज़ आई थी हाल ही में। अच्छा, ये जो अमेरिका की न्यूज़ जो मैंने आपको बताई कि अमेरिका ने, ग्लोबल टाइम्स है ना, नहीं सॉरी नॉट ग्लोबल टाइम्स, आई एम नॉट गेटिंग द एग्जैक्ट नेम ऑफ दैट मीन्स ऑर्गेनाइजेशन दैट मीन्स टोल्ड अबाउट इंडियाज़ मीन्स वॉर, है ना। तो विद पाकिस्तान के साथ जो वॉर को लेकर के बताया था, तो एग्जैक्ट मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, बट वो हर
4 साल में क्या करता है, जारी करता है रिपोर्ट। तो पिछली वाली रिपोर्ट में मेंशन किया गया था कि इकोनॉमिक चीज़ें ख़राब होंगी और वहीं पूरी दुनिया की, तो उसकी रिपोर्ट कभी गलत नहीं जाती। तो उसी ने बोला कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आने वाले 4 सालों में, 4 से 5 सालों में अगर हम बात करें, लगभग 2025 की बात करें, है ना, कि मतलब कि 2025 तक बात करें, तो एक बहुत बड़ा वॉर होने वाला है। और उसकी जो पृष्ठभूमि भी बताई थी कि कैसे लेकर के कि तालिबान एक्टिव हो रहा है कहाँ पर, है ना, ये अफ़गानिस्तान में। और क्यों हो रहा है, क्योंकि अभी ट्रंप ने भी बोला था और जो बाइडेन ने तो एकदम क्लियर ही कर दिया है कि 11 सितंबर कि वहाँ से अपनी जो सेनाएं हैं वो हटा रहे हैं। सेनाएं हटाएंगे तो कौन एक्टिव होगा, तालिबान। तालिबान सभी जानते हैं तालिबान किसके साथ काम करता है, अलकायदा के साथ। और अलकायदा ने ही जो एक अटैक था कहाँ पर, WTC मतलब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर अटैक किया था, 9/11 जिसको नाम से जाना जाता है, उसने करवाया था। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तो जानेंगे बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें, है ना। तो अब परपेचुअल वॉर, ये जो परपेचुअल बड़ा अच्छा वर्ड है। परपेचुअल का मतलब होता है अविरल, जो शाश्वत रूप में चलता रहे, लंबे समय से चलता आ रहा है, उसी को अविरल बोलते हैं। और परपेचुअल भी उसी को बोला जाएगा इंग्लिश में। तो कह रहे कि अब परपेचुअल वॉर मतलब कि जो लंबे समय से लगातार चलता आ रहा है ना, वॉर। कह रहे कि US शुड हैव बैक्ड, तो ये इन्होंने शुड का पास्ट शुड हैव होता है और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती। तो ये पास्ट की बात करते हैं, मतलब कोई काम करना चाहिए था लेकिन किया नहीं, हो नहीं पाया। तो US शुड हैव बैक्ड अफगानिस्तान गवर्नमेंट, है ना, मोर। तो इतना इन्होंने पहली में बताया। फिर आगे प्रपोजिशन का इस्तेमाल करें, इंस्टेड ऑफ। इंस्टेड ऑफ का मतलब क्या था, बजाय की। इंस्टेड के बाद ऑफ लगता है, डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं लगता है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो इंस्टेड के बाद ऑफ नहीं देता है और डिस्पाइट के बाद ऑफ लगा देता है, तो इस चीज़ों का ध्यान रखेंगे। तो एग्जाम्स में आपके इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो करें इंस्टेड ऑफ पुशिंग हार्ड, कि मतलब कि बजाय इसके कि वो उसने पुश किया है कि इसको टू इंगेज द तालिबान, कि तालिबान को भी उसमें बातचीत के लिए शामिल किया। तो कहना क्या चाह रहे हैं कि US को बैक का मतलब यहाँ पर क्या है, सपोर्ट करना। क्या है, सपोर्ट करना, कि US को सपोर्ट करना चाहिए था, मतलब इसने किया नहीं है, इसी वजह से शुड हैव का इस्तेमाल किया गया है, मॉडल है हमारा ये। तो US को अफ़गानिस्तान जो सरकार है उसको और ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए था, बजाय कि उसने जो हार्ड मतलब बहुत ज़्यादा पुश किया है कि इंगेज हो किसके साथ, तालिबान के साथ, कि उसके साथ बातचीत वगैरह करे। अब ये वर्ड जो तालिबान आ रहा है, जो नए लोग हैं जिनको नहीं पता कि तालिबान क्या है, तो तालिबान की बात कर रहे हैं। तो तालिबान ने अपने आप को एक तरह से बोल सकते हैं कि सेल्फ डिक्लेयर्ड, है ना, जो खुद से जिसने घोषित करके रखा हुआ है, कि जो अपने आप को रिफ़र करते हैं कि इसमें इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफ़गानिस्तान, है ना, एक इस्लामिक मूवमेंट है, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन अफ़गानिस्तान में है, जो कि कंट्री में एक तरह से वॉर छिड़े हुए हुआ। 2016 से अगर बात करें, है ना, तो इनके जो लीडर हैं वो चेंज हुए हैं, जिनका मालवी करके नाम है ना, हिबातुल्ला शायद, आई थिंक, हाँ, हिबातुल्ला नाम है। तो ये एक्टिव हैं इस समय। तो ये क्या करते हैं कि यहाँ एक सरकार के पैरेलल एक आर्मी खड़ी करके रखी हुई इन्होंने, है ना, ये तालिबान ने। और एक तालिबान सभी जानते हैं किसके साथ मिलकर काम किया हुआ है, अलकायदा। और अलकायदा दुनिया का एक बोल सकते हैं कि मीन्स अटैक जो अमेरिका के ऊपर कर सकता है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे कर सकता है, और कितना खतरनाक हो सकता है। तो उसके साथ भी इनके संबंध मिले हैं। आगे देखते हैं द डिलेमास, है ना। डिलेमास का मतलब क्या है कि जो संकट होता है, एक तरह से दुविधा की जो स्थिति होती है, कसमकस इसमें लगा रहता है, करें कि ना करें। द डिलेमास ऑफ एंडिंग द USS लिखा हुआ है ना, US का मतलब कह रहे हैं कि जो डिलेमा है, दुविधा है, किसको एंड ख़त्म करने का। US का जो फॉरएवर वॉर जो हमेशा से रहा है, अपीयर्ड जो दिखाई पड़ता है, टू फॉल हैवली अपॉन। फॉल ऑन का मतलब क्या होता है, कई सारे मीनिंग इसका निकलता है। अटैक करना भी होता है और नज़र पड़ना भी होता है, दिखाई पड़ना भी होता है, डर। तो कह रहे हैं कि सोल्जर्स ऑफ प्रेसिडेंट जो बाइडेन कह रहे हैं कि जो US की जो एक तरह से वॉर को लेकर ख़त्म करना है ना, एंडिंग द US वॉर फॉर, मतलब उनकी उससे जो जुड़ी हुई दुविधा है वो दिखाई पड़ रही है किसके ऊपर, उनके सोल्जर्स के ऊपर, है ना। क्यों दिखाई पड़ रही है कि जो बाइडेन हु इज़ नाउ हेल्मिंग हिज कंट्रीज रश,
हु इज़ मतलब कौन, जो बाइडेन जो है। हेल्म का मतलब होता है कि पतवार वैसे होता है हेल्म का, और यहाँ हेल्मिंग का पतवार से क्या करते हैं, नाव को चलाते हैं। तो यहाँ पर हेल्मिंग का मतलब है एडमिनिस्ट्रेशन चलाना, प्रशासित जो कर रहे हैं। तो हु इज़ नाउ हेल्मिंग दिस कंट्रीज रश, की वो इस कंट्री की जो है ना रश है, मतलब उसको गति को तेज करें फॉर एग्जिट, है ना, कि एग्जिट को लेकर के। बिफोर द सेल्फ इम्पोज डेडलाइन, कि खुद से जिन्होंने एक डेडलाइन का मतलब अंतिम समय जो इम्पोज किया था, थोपा था, सितंबर 11 है ना 2021। कह रहे हैं कि मतलब लग ये रहा है, प्रतीत ये हो रहा है कि जो बाइडेन ने जो अपनी डेट फिक्स की थी 11 सितंबर को, 11 सितंबर तक क्या करेंगे, अपनी सेनाएं हटा लेंगे। लग रहा है कि उससे पहले ही वो क्या कर जल्दी कर रहे हैं, है ना। अब 11 सितंबर आगे बता रहे हैं क्या है कि द 20 ईयर एनिवर्सरी ऑफ द WTC टेरर अटैक, WTC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है ना अटैक जो है, मतलब कि बात करें अगर, तो ये अटैक हुए थे किसके ऊपर, अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड और सेंटर पर हुए थे 11 सितंबर है ना को अटैक हुए थे दो। तो कह रहे हैं कि इस एनिवर्सरी के पहले ही क्या कर रहे हैं, ये अपनी सेनाएं वहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे वाइल, जबकि ही क्लियरली सिग्नल्ड, ही का मतलब जो बाइडेन है ना, तो ही क्लियरली मतलब जो बाइडेन ने एकदम साफ साफ कि सिग्नल कर दिया, संकेत दे दिया, हिज इंटेंशन का मतलब जो वो चाहते क्या, उनका मन क्या है, अपनी जो उनकी नीयत क्या है, वो उन्होंने साफ कर दिया है। टू रिमेन इंगेज्ड विद वॉर्न टोर्न कंट्री बाय मीटिंग, कि वो रिमेन इंगेज्ड, वो इंगेज्ड रहेंगे किसके साथ, वॉर टोन का मतलब कि जो वही जो युद्ध से जिसको सब विनाश हुआ है, फटी पुरानी चीज़ें जहाँ पर ख़राब हो गई, उस कंट्री की, यानी कि अफ़गानिस्तान की बात कर रही हैं ये। तो उनके साथ ही इंगेज रहेंगे बाय मीटिंग, है ना, मीटिंग से, लेकिन अपनी यहाँ पर सेनाएं नहीं रखेंगे। इन द फर्स्ट इंस्टेंस, मतलब पहले उदाहरण की अगर बात करें, अफ़गानिस्तान प्रेसिडेंट है ना, कि अफ़गानिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं अशरफ गनी, एंड चेयरमैन ऑफ इट्स हाई काउंसिल फॉर नेशनल रिकॉन्सिलेशन अब्दुल्ला है ना, एट द वाइट हाउस दिस वीक, मतलब इस सप्ताह वाइट हाउस में क्या किया इन्होंने, द USS ट्रूप विदड्रॉल सिंस May 1, 2021 है ना। ये जो डील May 1, 2021 थी, ये डील की गई थी ट्रंप के द्वारा। ट्रंप ने बोला था कि 1 मई को हम अपनी सेनाएं हटा लेंगे, तो उसी का कह रहे हैं कि वाइट हाउस दिस वीक है ना, वहाँ जाकर ये लोग बात किए हैं। US की जो ट्रूप विदड्रॉल है कब से, सिंस 1 मई से 2021 से, इन अ सेंस सिग्नल्स है ना दैट अपोजिट इंटेंशन, मतलब कहना है कि ये अपोजिट इंटेंशन दिखा रहे हैं, मतलब विपरीत दिखा रहे हैं, मतलब जो बाइडेन कुछ और चाह रहे हैं, और जो अशरफ गनी है और जो उनके हाई काउंसिल मीन्स जो बात करें अगर हाई काउंसिल जो है उनकी, वो कुछ और चाह रहे हैं। दोनों के क्यों ऐसा है, क्योंकि अब अशरफ गनी नहीं चाहते हैं, क्योंकि अशरफ गनी की सरकार है, तो तालिबान आ जाएगा तो इनका प्रेजेंस वहाँ पर कम हो जाएगी। तो अशरफ गनी कभी भी नहीं चाहेंगे कि सेनाएं वहाँ से हटा ली जाएं, तो इसी वजह से दोनों के इंटेंशन विपरीत प्रतीत होते हैं। आगे अगर देखें, देयर इज़ नो मिस्टेकिंग द तालिबान्स रिएक्शन, है ना, कि मतलब कि जो अगर बात करें कि हम तालिबान के रिएक्शन की बात करें कि तालिबान क्या चाहता है, तो उसमें कोई समझने में गलती नहीं हुई है, राइटर ने कहा है। स्पेशली टू वाशिंगटन्स प्लान टू विन डाउन इट्स अफगानिस्तान मिलिट्री प्रेजेंस, है ना। स्पेशली कब, विशेष तौर पर तब अगर हम उसके रिएक्शन की बात करें जब वाशिंगटन का जो प्लान है विन डाउन का मतलब क्या होता है कि आप बोल सकते हैं रोक लगा देना, है ना, कि इसके ऊपर इट्स अफगान मिलिट्री प्रेजेंस, कि उसकी जो अफगान मिलिट्री प्रेजेंस है उसको लेकर के। कहने का मतलब है कि, है ना, कि जो वाशिंगटन का प्लान है कि विन डाउन का मतलब है कि रोक लगाना जो अफगान मिलिट्री प्रेजेंस है वहाँ पर, मतलब अपने आप को वहाँ से हटा लेना। तो उस समय उसका रिएक्शन उसके रिएक्शन में कोई समझने में कोई गलती नहीं होगी, किसके, तालिबान के, मतलब कि वहाँ से जब मिलिट्री हट जाएगी तो ऑब्वियसली उसका रिएक्शन कैसा रहेगा ना जी, उनको लेकर के इन्होंने बोला है। आगे बता रहे हैं कि एवर सिंस, जब से 29 फरवरी 2020 है ना, व्हेन US एंड तालिबान साइंड द दोहा अग्रीमेंट फॉर ब्रिंगिंग पीस, है ना, टू अफगानिस्तान, तालिबान लिंक्ड वायलेंस हैज़ राइजन स्टडली, है ना, स्टडली US इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैव assessed that Al-Qaeda still has a presence in Afghanistan and terrorist outfits decades long ties with Taliban have been undiminished, है ना। अब जरा इसको पूरा समझते हैं क्या है, जस्ट हाँ करें कि जब अगर हम बात करें किसकी,
एवर सिंस, जब से फरवरी 2020 में 29 फरवरी की अगर बात करें, जब यूएस और तालिबान के बीच में एक समझौता हुआ दोहा में, जिसको है ना क्या बोलेंगे, इट इज़ रिटन, हाँ दोहा अग्रीमेंट बोलते हैं। अग्रीमेंट व फॉर ब्रिंगिंग पीस, मतलब ये एग्रीमेंट किया गया था कि कहाँ, अफ़गानिस्तान में शांति लाई जाएगी। तो तालिबान लिंक्ड वायलेंस हैज़ राइजन, तब से क्या हो रहे हैं कि तालिबान से जुड़े हुए कि वायलेंस जो है, हिंसाएं, वो क्या हैं, धीरे धीरे बढ़ी हैं। यूएस इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैव असेस्ड, मतलब कि यूएस के जो इंटेलिजेंस विभाग है उसके अगर रिपोर्ट्स की उसने क्या क्या असेस किया है, जांच की है, दैट अलकायदा स्टिल हैज़ अ प्रेजेंस इन अफ़गानिस्तान, कि अलकायदा की उपस्थिति अभी भी कहाँ है, अफ़गानिस्तान में है ना। अलकायदा एक टेररिस्ट ग्रुप है, बहुत बड़ा ग्रुप है, जो अमेरिका जैसे कंट्रीज़ पर अटैक कर सकता है, तो बाकी तो नॉर्मल है। द टेररिस्ट आउटफिट्स डिकेट्स लॉन्ग अगो टाइज विद तालिबान, कि ये टेररिस्ट आउटफिट्स का मतलब ग्रुप जो हैं डिकेट्स अगो, मतलब दशकों पहले इनकी टाइज थे, संबंध थे, संधियाँ थी, किसके साथ, तालिबान के साथ। हैव बीन अनडिमिनिश्ड, कह रहे कि हैव बीन मतलब रही हैं, डिमिनिश्ड का मतलब कम होना, अनडिमिनिश्ड का मतलब कम नहीं हुई है। कहने का मतलब है कि इनके अभी भी संबंध हैं, किसके साथ, तालिबान के साथ। ये किसने बोला कि ये रिपोर्ट आ रही है यूएस के जो है ना मिलिट्री एजेंस इंटेलिजेंस उसकी आ रही है। मीनवाइल और इसी बीच क्या हुआ, द सिचुएशन ऑन द ग्राउंड, मतलब अगर ज़मीनी स्तर पर देखें कि जो इनकी स्थिति है, इज़ फार फ्रॉम इंस्पायरिंग फॉर एनी वन हु होप्स और पीस इन द रीजन। कह रहे हैं कि अगर हम ज़मीनी स्तर पर ग्राउंड लेवल पर जा कर के देखें, अगर हम पीस की बात करें तो ग्राउंड लेवल पर ऐसे कोई भी आशाएं नहीं मिल रही कि उनसे लोग इंस्पायर हो जाएं, किसी को ये लगे इंस्पायरिंग लगे, प्रेरणादायक लगे कि हाँ चीज़ें संभल सकती हैं, ऐसा कोई भी आशा वहाँ पर प्रतीत नहीं होती है, ये राइटर ने बोला। आगे बता रहे हैं, फेसिंग टेपिड रेजिस्टेंस फ्रॉम द, ठीक है, ANDSF का है अफ़गानिस्तान नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी फोर्सेस, है ना, जो ये हैं, इनसे रेजिस्टेंस, इनको प्रतिरोध मतलब कि विरोध देखने को मिल रहा है, किसको, ये जो है ना कि आगे बताएंगे तालिबान को, है ना। हैव मैनेज टू फाइट, वो इतना छोड़ दो, ये सिर्फ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी गई है यहाँ तक, इसको हम पढ़ेंगे लेकिन रुक के भी। कह रहे हैं कि फेसिंग टेपिड का मतलब धीरे धीरे, हल्की की, वैसे टेपिड का मतलब होता है ल्यूकवार्म, मतलब हल्का गर्म। तो फेसिंग टेपिड रेजिस्टेंस फ्रॉम ANDSF द तालिबान हैव मैनेज्ड, मतलब तालिबान ने मैनेज कर लिया है क्या, टू फाइट, लड़ने के लिए, होल्ड ऑन, है ना, होल्ड ऑन टू एंड इवन टेक बैक द टेरिटरीज फ्रॉम द गवर्नमेंट, और वो कि एक तरह से सफल रहा है किसको, कि वो उसने वापस लेने में टेरिटरीज, क्षेत्र, किसे, सरकार से, है ना, कि जो जहाँ पर रहता था वहाँ पर, जब तक वहाँ पर मिलिट्री प्रेजेंस थी तब तक कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं हुई थी, लेकिन अब चीज़ें ख़राब रही। नाउ विद एवर रिड्यूसिंग एक्सेस टू यूएस एयर सपोर्ट, और आप ANDSF के पास क्या होगा कि एयर सपोर्ट होगा नहीं। तो अभी तक क्या होता था कि अगर कहीं भी थोड़ा सा भी लड़ाई होती थी, एयर सपोर्ट था, ड्रोन वगैरह थे, ये सब थे, सब इनसे मॉनिटर करते थे, तो कहीं भी कुछ भी हुआ तुरंत वहाँ पर सेनाएं पहुँच जाती थी, तो तुरंत वो कंट्रोल कर लेते थे। अब ऐसा कुछ नहीं रहेगा। हालांकि अमेरिका ने बोला है कि वो सपोर्ट करेगा, लेकिन एक आप वहाँ पर उपस्थित हैं और दूसरा अपने वहाँ से आप मॉनिटर करेंगे, बहुत अंतर है। ये सारी चीज़ें हैं, तो इसका फ़ायदा किसको मिलेगा, इसका फ़ायदा उठाएगा तालिबान, और उठाना शुरू कर दिया है। दिस रियलिटी बेक्स मतलब कि मांगना, पूछना, कहना, द क्वेश्चन ऑफ व्हाट न्यू वॉर्टेक्सेस ऑफ वायलेंस, मतलब कि जो ये क्वेश्चन मतलब ये वास्तविक में जो रियलिटी दिखाई पड़ रही है, ये पूछती है क्या, व्हाट न्यू वॉर्टेक्सेस का मतलब कि भंवर, झड़, है ना। भंवर का मतलब क्या हो रहा है कि जो समझ रहे हैं ना, भंवर की हाँ चेन बन करके एकदम झड़ी लगेगी, किसकी, वायलेंस की हिंसाएं देखने को मिलेंगी। टूरिस्ट हेवंस का मतलब कि जगह, है ना, हेवन नहीं, हेवंस है, ध्यान रखिएगा, जगह है, रहने के लिए शेल्टर है। जो टेरिस्ट जगहें हैं, अदर सोर्सेस हैं, किसके सिग्नल जो बताते हैं इनस्टेबिलिटी, अस्थिरत्व, किसमें, अफगानिस्तान में, माइट प्ले, है ना, कि शायद वो भूमिका निभा सकता है, होस्ट टू नाउ, है ना, कि कहने का मतलब कि अब वहाँ पर सिचुएशन ख़राब हो सकती है, हिंसा धीरे धीरे जगह लेना बनाना स्टार्ट कर देगी, ऐसी संभावना बताई जा रही है। आगे बता रहे, वेदर जब चाहे यूएस एंड वेस्टर्न पावर्स विल रिटेन एनफ इन्फ्लुएंस टू प्रिवेंट इवेंट्स इन दिस रिगार्ड फ्रॉम द स्पायरलिंग आउट ऑफ कंट्रोल, है ना, कि
कि आगे बता रहे कि यूएस और जो वेस्टर्न पावर्स हैं विल रिटेन मेंटेन करके रखेंगी अपना प्रभाव यहाँ पर किसके लिए, रोकने के लिए, किसको, यानी जो घटनाएं होने वाली इन सब चीज़ों को लेकर के डिस रिगार्ड फ्रॉम द स्पायरल आउट ऑफ कंट्रोल। मतलब कि जो चीज़ें स्पायरलिंग का मतलब होता है कि जो फैलना, कि एक तरह से उसी में मिलता जाना, इंटैंगल होना, तो चीज़ें कंट्रोल से बाहर जाएं, इनको कंट्रोल कर पाएंगे कि नहीं, ये सब सारी चीज़ें देखने को बाकी हैं। आगे बता रहे हैं कि क्लोज़र टू होम, मतलब ये क्लोज़र टू होम कौन है, वहाँ के सैनिक हैं, कि किसके, जो यूएस के हैं। क्लोज़र टू होम अ सेंस ऑफ कंसर्न मस्ट बी परवेडिंग साउथ ब्लॉक एज द यूएस लास्ट ट्रूप कैरियर्स लिफ्ट ऑफ फ्रॉम बगराम, है ना। कह रहे कि क्लोज़र टू होम, घर जाने वाले हैं कौन, जो सेना है वहाँ के, जो आखिरी ट्रूप है कहाँ से, जो ये बगराम जगह वहाँ पर साउथ ब्लॉक में है ना। यूएस की आखिरी कैरियर्स लिफ्ट है ना फ्रॉम बगराम, अगर वहाँ से हट जाएगी पोटेंशियली, तो इससे होगा क्या कि बहुत ही ज़्यादा, पोटेंशियली का मतलब सामर्थ्य रूप में, अलाउिंग एजेंट्स लिंक टू पाकिस्तान मिलिट्री। जब साउथ ब्लॉक वाली जो सेना वहाँ से हट जाएगी, ट्रूप हट जाएगी, तो इससे ये होगा कि वो अलाउ करेंगे कि पाकिस्तान के जो मिलिट्री के लिंक जुड़े हैं एजेंट से, है ना, इंटेलिजेंस इस्टेब्लिशमेंट से, फॉर फ्रीयर हैंड, मतलब आसानी से इंगेज विद एक्सट्रीमिस्ट, वही अलकायदा, एक्सट्रीमिस्ट का मतलब अलकायदा या और भी वहाँ पर जो ग्रुप है उनसे, है ना, एलिमेंट्स इन अफ़गान में ये सब सारी चीज़ें होंगी, विद पॉसिबल ब्लो बैक फॉर इंडिया, मतलब और इंडिया के लिए और भी बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं, है ना, ब्लो बैक होने वाला है। अब कहना क्या चाहते हैं कि जो कह रहे हैं कि अगर साउथ ब्लॉक वाली इनकी जो सेना वहाँ से हट जाएगी, तो इससे होगा कि पाकिस्तान के जो एजेंट्स हैं, जो मिलिट्री वाले हैं, सब लोग उनसे अफ़गानिस्तान में ऑपरेट करना स्टार्ट कर देंगे, और ये होगा इंडिया के लिए बहुत ख़तरनाक, क्योंकि वो कश्मीर में क्या करेंगे, प्लान करेंगे, है ना, अटैक करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसी से रिलेटेड जो रिपोर्ट आई थी किसके लेकर के, यूएस की, कि अगले आने वाले 4 से 5 सालों में युद्ध होगा किसके साथ, इंडिया और पाकिस्तान का। तो उसकी पृष्ठभूमि यहीं से तो बनना स्टार्ट हो गई ना, कि धीरे धीरे चीज़ें कैसी हो रही हैं। आगे अगर हम देखें, बात इन्होंने बताया है कि व्हाट विल बिकम ऑफ न्यू दिल्लीज लॉन्ग साइटेड सॉफ्ट पावर इन्वेस्टमेंट्स इन एजुकेशन, ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिविल सोसाइटी डेवलपमेंट, है ना। कह रहे कि व्हाट विल हैपन, कि क्या होगा, किसको क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि न्यू दिल्ली लॉन्ग साइटेड, मतलब लंबे दूरदर्शितापूर्ण जो कदम उठाए गए थे दिल्ली के, मतलब भारत सरकार ने जो कदम उठाए थे, सॉफ्ट पावर इन्वेस्टमेंट वहाँ पर करके, मतलब कि शिक्षा में इन्वेस्टमेंट किया था, ट्रेनिंग को लेकर के, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के, इवन कि वहाँ का जो पार्लियामेंट बना था उसमें इंडिया का बहुत बड़ा रोल है, जो हॉस्पिटल है उनमें पैसा खर्च करता है, और अगर हर जगह, बहुत जगहों पर इंडिया ने पैसा अफ़गानिस्तान में खर्च किया है ताकि चीज़ें सही हो जाएँ, तो इंडिया को फ़ायदा मिलेगा इसका। लेकिन तो उन सब का जो लंबी एक दूरदर्शी दृष्टि रखी थी कि चीज़ें सही हो जाएंगी, उनका क्या होगा, इन सब डेवलपमेंट का क्या होगा, ये सब पूछा गया है क्वेश्चन में। देखो ये एडवांस कंडीशनल सेंटेंस है, जहाँ पर हम क्योंकि आगे पता चलेगा। हैड द यूएस प्लेड अ कॉन्स्टेंटली स्ट्रॉन्ग हैंड सपोर्टिंग द अफगानिस्तान गवर्नमेंट इंस्टेड ऑफ पुशिंग एज हार्ड एज इट डिड टू इंगेज द तालिबान। यहाँ तक पहले देख लेते हैं। दैट माइट हैव डिलेड वाशिंगटन्स एग्जिट प्लान्स बट प्रोवाइडेड मोर लीवे फॉर द ANDSF to push harder and take enough territory to weaken the Taliban's overall strategic grip, है ना। आगे बता रहे क्या रहे हैं, कहना ये चाहते हैं कि देखो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है नहीं, हैड जरूर बाहर आया लेकिन इंट्रोगेटिव नहीं है। इफ़ की जगह पर हम हैड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये एडवांस वर्जन होता है कंडीशन सेंटेंसेस का। तो कह रहे हैं कि अगर यूएस ने बहुत कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग रोल प्ले किया होता, महत्वपूर्ण रोल प्ले किया होता कि अफ़गानिस्तान की सरकार के साथ इंस्टेड ऑफ पुशिंग हार्ड, कि जैसा कि इसने अपने आप को पुश किया हार्ड और किया ही है ना, किसको, तालिबान को इंगेज करने के लिए। दैट माइट हैव डिलेड, अगर ये नहीं करते तो इससे क्या होता कि ये डिले कर देते किसको लेकर के, कि तालिबान के एग्ज़िट जो है इसका थोड़ा सा डिले हो जाता, तो चीज़ें और भी थोड़ा सा थोड़े समय के लिए चीज़ें सही हो जाती, बट ऐसा हुआ नहीं, है ना।
तो और इसने क्या करते, लीवे फॉर द, अगर मान लो देर हो जाती, थोड़ा सा डिले करते कि देर से सेनाएं वहाँ से हटती, तो इनको मिल जाता लीवे। किसको मिल जाता लीवे? लीवे क्या है आपका छूट, थोड़ा सा एक तो ढिलाई मिल जाती कि इसके लिए ANDSF के लिए, तो पुश बैक हार्डर टू, है ना, टेक एनफ टेरिटरी टू वीकन द तालिबान ओवरऑल स्ट्रेटेजिक ग्रिप। तो इससे क्या होता है कि अगर इनको थोड़ा सा समय मिल जाता, जो अफगानिस्तान की सरकार की जो सेना है इसको, तो ये क्या करती कि इसको थोड़ा सा पुश करती, कि इसको तालिबान को, इसकी जो ग्रिप है इसको कमज़ोर कर देती है ना, पकड़ जो है इसकी स्ट्रेटेजिक ग्रिप है उसको कमज़ोर कर देती ओवरऑल, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। गिवन, जैसा कि हम जानते हैं, द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ ANDSF फ्रेगमेंटेशन, मतलब कि जैसे जैसे US की सेनाएं हट रही हैं, वहाँ की जो अफगानिस्तान की जो खुद की सेना है उसमें फ्रेगमेंटेशन देखने को मिल रहा है, मतलब कि उसमें टूट फूट पड़ने की संभावना है ऑलरेडी अकरिंग इन सम एरियाज, और कई जगहों पर घटित हो रही है, ऐसा देखने को मिल रहा है। इफ़ नाउ अपीयर्स मोर लाइकली दैट, जो कि अब प्रतीत होता है, जिसकी संभावना भी बहुत ज़्यादा है, अ डील में बी फोर्स्ड। डील का मतलब कि एक नई चीज़ शुरू की जाएगी बिटवीन तालिबान एंड पावर ब्रोकर्स वंस एसोसिएटेड विद द अफगान गवर्नमेंट, है ना, कि मतलब एक नई डील शुरू होगी जिसमें क्या नई नई चीज़ें शुरू की जाएंगी, और तालिबान क्या करेगा, अपनी प्रेजेंस को बढ़ाएगा वहाँ पर, है ना, ये शुरू होंगी। और ये किसको तोड़ेगा, वहाँ की जो सेना है, मतलब कि जो ANDSF है उसको तोड़ेगा इसको, तो इसमें लोग बटेंगे, तो चीज़ें क्या होंगी, कुछ होंगे अफगानिस्तान जो तालिबान ग्रुप है उसको सपोर्ट करेंगे, कुछ किसको, सरकार को तो कर ही रहे हैं, है ना, तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स करेंगी, वो अभी से घटित होना स्टार्ट हो गई हैं। आगे बता रहे हैं कि दिस कुड लीड टू अ तालिबान सेंट्रिक रिलीजियस काउंसिल, और अगर इनमें फूट पड़ी इनकी सेनाओं में, तो होगा क्या कि तालिबान सेंट्रिक रिलीजियस एक सेंट्रिक मतलब कि केंद्रित, किसको, तालिबान रिलीजियस काउंसिल वाला, जो कहने का मतलब है कि तालिबान का जब प्रेजेंस बढ़ेगा तो वो अपने हिसाब से नियम बनाएगा, जो उसके रिलीजियस ग्रुप होंगे वो क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे ओवरऑल टेनर ऑफ गवर्नेंस बेस्ड ऑन इस्लामिक लॉ, है ना, और इस्लामिक लॉ का क्या हो जाएगा, वहाँ पर डोमिनेंस हो जाएगा। ये टू परमिट अ सेमी ऑटोनोमस, हाँ, यद्यपि ये है कि परमिट उसने किया हो कि सेमी ऑटोनोमस एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंटल पावर टू ऑपरेट विद इन दैट फ्रेमवर्क। कहने का मतलब है कि प्रेजेंस तो बढ़ेगी, लेकिन राइटर ने साथ में ये भी बोला कि ये भी है कि सरकार की जो सेमी ऑटोनोमस एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंटल पावर है उसको ऑपरेट करेगा विद इन द फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क का मतलब क्या है कि जो निर्धारित किया गया है, संरचना जो बनाई गई है उसी के अंदर रह करके सरकार, कहना क्या चाहते हैं, कहना ये चाहते हैं, सीधा सीधा ये बताना चाह रहे हैं कि तालिबान की सरकार में प्रेजेंस बढ़ेगी, सरकार की पहले से है ही, तो इससे ये होगा कि सरकार का सेमी तो रहेगा, कहने का मतलब आधी ऑटोनोमस तो रहेगी, लेकिन उसमें किसका, तालिबान का भी प्रभुत्व रहेगा। तो तालिबान गलत तरीके से चीज़ें इस्तेमाल करके अपना प्रभुत्व ज़्यादा दिखाएगा, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि जो रिपोर्ट आई थी कि इंडिया में आने वाले समय में वॉर हो सकता है, लड़ाई हो सकता है ना, तो लड़ाई हो सकती है इसको लेकर के, तो उसके जो पृष्ठभूमि अभी से बनना स्टार्ट हो गई है ना। तो आपको क्या लगता है कि ये जो राइटर, मतलब जो अमेरिका की रिपोर्ट आई थी कि आगे आने वाले 4 से 5 सालों में लड़ाई हो सकती, तो आपको क्या लगता, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अपने कमेंट सेक्शन में जवाब ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि अगर देखें तो पृष्ठभूमि अभी भी बनना स्टार्ट हो गई है, मतलब कि चीज़ें क्या है ना होना स्टार्ट हो गई। तो ये थी आज की हमारी न्यूज़ डिस्कशन हो गई और हमने एडिटोरियल भी डिस्कस किया। तो ये हमारे वीडियो का अंत, और हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, है ना। सेशन पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव रहा हो आपके लिए, तो आप लाइक कर सकते हैं, जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप अपना, है ना, बाय बाय, टेक केयर।